साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, जिस प्रकार हम मंदिर के भीतर परमात्मा भगवान की मूर्ति का पूजा करने जाते हैं तो वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ साफ सफाई हो, हर प्रकार से सुंदरता हो, स्वतंत्रता हो, ताकि शोर शराबा भी ना हो। इसी प्रकार सत्संग जी ये अपना शरीर भी चलता फिरता मंदिर के समान है जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। तो इस शरीर के अंदर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर भी वो निरंकार परमात्मा जो हमारे अंग संग है विराजमान है। जैसे पानी के अंदर कोई मटका होता है भरा हुआ पानी से, तो उसके पानी के मटके के अंदर भी पानी है और मटके के बाहर भी पानी है। इसी प्रकार निरंकार ब्रह्म परमात्मा इस मिट्टी के काया रूपी मटके के अंदर भी विराजमान है और बाहर भी विराजमान है। लेकिन ये विराजमान जो परमात्मा है, हमें केवल ज्ञान नहीं होता है, तो हमें केवल बातों में होता है, चर्चा में होता है, कहने को कह देते हैं सत्संग जी की परमात्मा कड़-कड़ में है। जब मानने की बात आती है तो सत्संग जी विश्वास नहीं होता। फिर हम दाएं-बाएं या ऊपर-नीचे इशारा कर देते हैं कि ऊपर वाला जाने। इसीलिए सत्संग जी सतगुरु प्रयास करते हैं कि ये जितना हमारे करीब है उतना हमारा कोई रिलेशन भी करीब नहीं है। ये धड़कन से भी नेड़े है, आँखों के काजल से भी नज़दीक है। इसको एहसास किया जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। ये दुनिया में यही जानने योग्य है। जो इसको जान गया उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक क्रियाएं तो हमें ज़िंदगी भर सीखना पड़ता है, लेकिन सत्संग जी आध्यात्मिक क्रियाओं में जब तक इस प्रभु परमात्मा का दीदार नहीं होता तब तक हमें लोक सुखी और परलोक सुहेला नहीं हो सकता। हम धन दौलत तो कमा लेते हैं किसी न किसी प्रकार से, चतुराई करके, मेहनत करके या छल कपट करके भी धन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी उस धन से जो सुख शांति नहीं मिलता है जब तक परमात्मा जीवन में नहीं आता है, क्योंकि परमात्मा के बिना जीवन में स्वतंत्रता और सुकून नहीं मिलता। इंसान के पास जितनी दौलत आती है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है और उसी दौलत की प्यास में इंसान एक दिन अपने आप को ख़त्म कर देता है। ना वो दौलत काम में आती है, ना जीवन काम में आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए सतगुरु बार बार प्रयास कर रहे हैं कि धन की आवश्यकता है, लेकिन धन के साथ परमात्मा की भी हमें उतनी ही आवश्यकता है जितना हमें शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर वो लोगों को भी देखा जाता है जो लोग परमात्मा भगवान को मानते नहीं। जब तक इस शरीर के अंदर ताकत रहती है इंसान कहता है भगवान नहीं है। ऐसा भी सुनने में कई लोगों के मुख से आता है। लेकिन जब यही शरीर किसी कारणवश रोगग्रस्त हो जाती है, जब सारे अपनी बुद्धि चतुराई धन दौलत देने के बाद भी फायदा नहीं होता है, तो इंसान हार मान लेता है और नतमस्तक होता है परमात्मा के चरणों में। क्योंकि जहाँ हम हार मानते हैं परमात्मा का कृपा वहाँ से ही शुरू होता है। जब तक अपनी हम चतुराई चालाकी को अपने हिसाब से संसार में साबित करना चाहते हैं, परमात्मा साथ रहकर भी हमारा साथ नहीं देता, छोड़ देता है उस बच्चे की तरह। जो बच्चा माता पिता छोड़ देते हैं कि अब तो बच्चा चतुर हो गया है, चालाक हो गया है, इसको रास्ता जाने का भी ज्ञान हो गया है, गाड़ी कैसे चलाना है इसका ज्ञान हो गया, तो माता पिता उसका ध्यान करना थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन जो बच्चा अभी अनजान है, उसको पता ही नहीं है कि मार्ग में किधर से चला जाता है, वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है वस्तुओं को देखकर, तो माता पिता उसकी तरफ ज़्यादा अपना ध्यान बनाए रखते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो लोग अनजान हैं उसकी तरफ परमात्मा अपना कृपा ज़्यादा बनाए रखता है। जो लोग चतुर हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, परमात्मा अपनी कृपा उधर से थोड़ा सा हटा लेता है
और लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा कृपा नहीं करता। परमात्मा हर वक्त सभी पे कृपा करता है, चाहे जो इसकी पूजा करे, चाहे कोई गाली दे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये अपना कृपा बराबर बनाए रखता है। परमात्मा के जैसा दुनिया में दयालु कोई नहीं है। ये निरंतर अपने इस जीवात्माओं को भोजन से लेके सांस तक, धड़कन तक चला रहा है। किसी को बदला नहीं लेता। सत्संग जी, जो भी कष्ट होते हैं हमें अपने कर्मों के कारण मिलते हैं। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा तो सदा सुख का खान है, सुख का भंडार है। लेकिन जो इसके नियम कायदा बनाए गए हैं उस नियम को हम उल्लंघन कर जाते हैं तो हमें कष्ट होता है। और इसी उल्लंघन से बचने के लिए सद्गुरु जीवन में जब आते हैं तो इन सभी कायदा कानून को बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उन सभी जानकारी को जब अपने जीवन में हम शामिल कर लेते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है और परलोक सुहेला हो जाता है। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।